अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई क्या है, शायद आपका जवाब होगा भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक, नई नौकरियां, तेज काम और दुनिया बदल देने वाला इनोवेशन। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन शेयर बाजार की दुनिया इस समय एआई को एक अलग नजरिए से देख रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एनवीडिया, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, ओपन एआई और गूगल एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हर कंपनी इस रेस में सबसे आगे निकलना चाहती है, लेकिन अब सवाल यह उठने लगा कि क्या यह निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा या फिर कंपनियां एआई के नाम पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर रही। इसी बीच चीन की एक नई चिप कंपनी सीएक्सएमटी ने पूरी दुनिया के टेक सेक्टर में हलचल मचा दी। कंपनी की लिस्टिंग के बाद एनवीडिया से लेकर सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे दिग्गज शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। आखिर एक नई चीनी कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां क्यों घबरा गई? क्या एआई का बूम अब खतरे में है या यूं कहे कि एआई का बबल फूट रहा है? कम से कम बाजार के आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं। आखिर एआई सेक्टर में अचानक यह डर क्यों फैल रहा है? चीन की सीएक्सएमटी ने ऐसा क्या कर दिया और क्यों अब पूरी दुनिया पूछ रही है एआई का बूम या कर्ज का पहाड़? नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। तारीख 28 जुलाई 2026। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 11% तक टूट गया। ऐसा एक दो बार नहीं, बल्कि यह 8वीं बार था जब यह इंडेक्स इतनी बड़ी गिरावट की मार झेल रहा था। पिछले कुछ महीनों में कोस्पी अपने हाई से करीब 37% नीचे आ चुका है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स के शेयरों में तेज बिकवाली रही। खास बात यह है कि कोस्पी इंडेक्स में इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 55% है, इसलिए इन शेयरों में गिरावट का सीधा असर पूरे इंडेक्स पर पड़ा। 27 जुलाई को एआई चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया का शेयर करीब 5% तक गिर गया। इस गिरावट के बाद एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी का दर्जा खो बैठी और एप्पल फिर से पहले नंबर पर पहुंच गया। अब सवाल उठने लगा कि आखिर एआई सेक्टर में ऐसा क्या हुआ कि निवेशक अचानक चिप कंपनियों के शेयर बेचने लगे। मार्केट एक्सपर्ट इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह चीन की चिप कंपनी सीएक्सएमटी की शानदार लिस्टिंग को मान रहे हैं। 27 जुलाई को सीएक्सएमटी ने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के स्टार मार्केट में लिस्टिंग की। लिस्टिंग के पहले ही दिन कंपनी का शेयर करीब 470% उछल गया। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप करीब 490 अरब डॉलर पहुंच गया और वह चीन की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई। इतनी बड़ी लिस्टिंग ने दुनिया की पुरानी चिप कंपनियों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। सीएक्सएमटी डैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप बनाती है। इन चिप का इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर में होता है। इसके अलावा ये चिप्स कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस समय पूरी दुनिया के ड्रैम चिप बाजार में सिर्फ 3 बड़ी कंपनियों का कब्जा है। पहला सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा एसके हाइनिक्स और तीसरा माइक्रोन टेक। इन तीनों कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी करीब 90% है। फिलहाल एसके हाइनिक्स का मार्केट कैप करीब 785 अरब डॉलर है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैप करीब 965 अरब डॉलर है। वहीं माइक्रोन टेक का मार्केट कैप करीब 1 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में 490 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ सीएक्सएमटी का एंट्री इन तीनों कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सीएक्सएमटी भविष्य में इसी वैल्यूएशन पर और पैसा जुटाती है तो वह चिप बनाने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। चीन की कंपनियां कम लागत में प्रोडक्शन करने के लिए जानी जाती है। अगर सीएक्सएमटी अच्छी क्वालिटी की चिप कम कीमत पर बाजार में लाने में सफल रहती है तो सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन जैसी कंपनियों पर कीमत घटाने का दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि निवेशकों ने पहले से ही इन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई पर हो रहा भारी निवेश भविष्य में फायदा देगा या कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनवीडिया ओपन एआई के बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 250 अरब डॉलर की गारंटी देने की तैयारी कर रही। इस खबर ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि एआई सेक्टर में पहले से ही बहुत बड़ी रकम खर्च की जा रही। एआई सेक्टर की लगभग सभी बड़ी कंपनियां किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई। ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया और अब बड़े डेटा सेंटर भी बना रही। एनवीडिया जीपीयू बनाती है, लेकिन वह ओपन एआई के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। दूसरी तरफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स को एनवीडिया से करीब 950 अरब डॉलर का एआई चिप कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, यानी एक कंपनी का कारोबार दूसरी कंपनी से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि अगर किसी एक कंपनी के नतीजे कमजोर आते हैं या वह भविष्य को लेकर कमजोर अनुमान देती है तो उसका असर पूरे एआई सेक्टर पर दिखाई देता है। इसे ही बाजार में स्पाइरल इफेक्ट कहा जाता है। पहले एआई से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें शेयरों को ऊपर ले जाती थी, लेकिन अब वही बड़े निवेशकों को चिंता में डाल रहे हैं और शेयरों में बिकवाली बढ़ रही है।
हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजे जारी किए, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स 190 अरब डॉलर से बढ़ाकर 205 अरब डॉलर कर दिया है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि अगले साल यह खर्च और बढ़ सकता है। अल्फाबेट के इतिहास में पहली बार कंपनी का फ्री कैश फ्लो यानी निगेटिव हो गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह एआई पर किया जा रहा भारी निवेश। एआई आने वाले समय की सबसे बड़ी तकनीक मानी जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि वह दुनिया बदल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एआई पर हो रहा रिकॉर्ड निवेश भी निवेशकों के लिए बड़ी चिंता बढ़ा रहा है। चीन की नई कंपनी CXMT की एंट्री ने कंपटीशन को और तेज कर दिया है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि बड़ी टेक कंपनियां इस भारी निवेश से कितना कमाई कर पाती। अगर एआई प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाए तो आने वाले समय में एआई सेक्टर में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। वहीं अगर कंपनियां इस निवेश को सफल कारोबार में बदल देती है तो एआई की यह दौर एक नए दौर की शुरुआत भी साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।